अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक मुराले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और ये यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुसवा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। नाज़रीन, जब इमाम अली मुकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने उम्दा लबास से बेतन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने जब दूर से उसको देखा तो उससे पहचान लिया और अपनी बहन को उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, कि आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद है, बिनते अब्दुल्ला है, जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर मुबारक नीचे झुका दिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो। लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद आप दोनों ने सर नीचे कर लिया, क्या कोई खास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही और पूछा कि आप किस इलाके से हैं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश न रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौलाए इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घर वालों के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने पाक नबी की शहज़ादियों ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंद की बात सुनकर उसकी आंखें अश्कबार हो गईं। जवाब दिया, तो तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तू उन्हीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के मुतल्लिक पूछना चाहती है, हम उस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहा तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक पूछा तो हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो गए, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नातवा है। जो तूने ज़ैनब के मुतल्लिक पूछा तो दिल पर हाथ रख और सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, हाय मेरे आका की शहजादियों को क्या हुआ? मेरे मौला का हाल कैसा है? ए मेरे मजलूम
آپ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر پیٹنے لگی، اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے روتے گزاروں گی۔ اور اے میرے پاک شہزادیوں، میں آج سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر خود کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں، میں نے حکم دیا تھا۔ اب تو نواسے رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے۔ اپنی بیوی کا ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول پاک کی شہزادیوں کو سرے عام سر پر بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔